हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरीज़ हैं जो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी दिसंबर वाला पेपर नहीं भरा है तो भर दीजिए, वरना लास्ट डेट निकल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी तरीके के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपका ही है। सीटेट के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी निर्धारित की गई है? देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर अप्लाइंग सीटेट, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि सीटेट को अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपकी कोई भी एज है, आप सीटेट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, सीटेट पेपर 1 यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, 12th क्लास के बाद आपके पास एक DLED यानी कि डिप्लोमा होना ज़रूरी है टीचिंग में। ठीक है, प्राइमरी के लिए, अगर आप प्राइमरी स्कूल में या फिर क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं तो। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपने पूछा है, क्या BEd के विद्यार्थी या स्टूडेंट सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं? जी, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी के बाद NCTE की जो नई गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, NCTE क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो BEd वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि सीटेट पेपर 1 आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने BEd कर रखा है। और NCTE की नई गाइडलाइंस आने से पहले क्या सिचुएशन थी, सिर्फ और सिर्फ जो डिप्लोमा वाले हैं वही प्राइमरी पेपर के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर आपने अब BEd कर रखा है तो भी आप पेपर 1 दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, सीटेट में आवेदन करने के लिए आपके कितने प्रतिशत अंक होना ज़रूरी है? ठीक है, सीटेट पेपर आप देना चाहते हैं और आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल डिग्री से मेरा मतलब है आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टीचिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और प्रोफेशनल डिग्री में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, तभी आप सीटेट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगला मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, अगर आपका कोर्स NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है तो क्या सीटेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि NCTE क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर उसने मान्यता दे रखी है किसी इंस्टीट्यूट को, संस्था को, तो वहाँ से जो भी आप डिग्री ले रहे हैं वो मान्य होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, सीटेट एग्जाम में कौन कौन बैठ सकता है? तो 10+2, यहाँ बात आ रही है बैठने की। ठीक है, तो उसको समझिएगा आप, 10+2 विद मिनिमम 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीटेट पेपर 1। ठीक है, अगर आपके पास 10+2 है और आपके मार्क्स 45% और मोर देन 45% है तो आप पेपर 1 में बैठ सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें अगर पेपर 2 की, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, और दोनों पेपर आप दे सकते हैं अगर आप BEd पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपका लिया था आपके ही कमेंट से, क्या आप बिना BEd के सीटेट अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, सीटेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बिना BEd के भी। यहाँ पर BEd होना आपके पास कंपलसरी नहीं है। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सीटेट दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जो नई सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है जो 3 साल का है, BEd का, MEd का, तो आप अगर वो कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे सीटेट के लिए। ठीक है, क्या आप BEd के पहले साल बाद सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप अपीयरिंग है, ठीक है, आपने पास्ड नहीं किया है, आपका डिप्लोमा डिग्री जो भी है, तो आप क्या सीटेट दे सकते हैं या फिर नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके पास ग्रेजुएशन है, आप फर्स्ट ईयर पास्ड हैं तो भी आप सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि NCTE की जो नए रेगुलेशंस आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं, वो कहती हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब आप आगे जॉब लेंगे सीटेट क्लियर करने के बाद, तो यहाँ पर अगर आपका पेपर 1 क्लियर है तो आप प्राइमरी की पोस्ट के लिए लग सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप TGT PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर आप डिप्लोमा है आपके पास प्राइमरी टीचर का तो आप सीटेट पेपर 1 दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास BEd है तो आप सीटेट पेपर 2 दीजिए। ठीक है, अगर आप दोनों चाहते हैं तो उसमें भी
कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और पीजीटी और टीजीटी के लिए आपके पास पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। आई होप आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी क्वेरीज जो है सीटेट से रिलेटेड आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर से आंसर मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सीटेट से रिलेटेड कंटेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं, ज़रूर से चेकआउट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।